हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दही के संदर्भ में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दही को कैसे खाना चाहिए, किस मौसम में खाना चाहिए, किन किन बीमारियों में दही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे लोगों का भ्रम रहता है कि दही की तासीर ठंडी होती है। आज वो भी आपको बताने वाले हैं। और हमारे पास अभी आयुर्वेद का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ अष्टांग हरदम है, जिसमें लिखा हुआ है। देखिए, आपको बड़ी सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। दधी गुण वर्णन मतलब दही का वर्णन। दही पाक एवं रस में अमल होता है, यानी दही की, ये तो पता ही है कि दही खट्टा होता है। ग्राही, ग्राही का मतलब मल को बांधने वाला, मतलब आपको दस्त लगे तो बोलते ना दही का सेवन कीजिए। गुरु, गुरु का मतलब पचने में देर लगाने वाला, यानी बहुत ज्यादा देर में पचता है दही। उष्ण, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, उष्ण का मतलब गर्म। दही की जो तासीर है वो गर्म होती है। और जब इसका प्रोसेस करते हैं, मक्खन निकालते हैं, छाछ मट्ठा जब बनाते हैं, दही लस्सी बनाते हैं, तब लस्सी की तासीर ठंडी हो जाती है। अब जब दही है, इसके अंदर मक्खन है, इसको प्रोसेस नहीं किया गया, तब तक इसकी तासीर गर्म रहती है। और वातनाशक है, ये भी देखिए साफ साफ लिखा है, वातनाशक है। तो आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दही की तासीर ठंडी है। दही दही की तासीर जो है वो गर्म है और वातनाशक है। इसके साथ जो हमारे शरीर में धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसके लिए मेद धातु को बढ़ाती है, शुक्र को बढ़ाती है। कफ, पित्त और रक्त अग्निवर्धक, यानी अपनी पाचन क्रिया को बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, एवं शोथ कारक यानी सोजन को उतारती है, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाती है। इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है, मतलब अगर आपको भूख नहीं है, आपको दही मिल जाए तो आपको भूख अच्छी लग जाएगी, खाना भी आसानी से पच जाएगा, यानी रुचिकर बन जाता है हमारा भोजन। जाड़ा लगकर आने वाला विषम ज्वर, यानी सर्दी देकर जो बुखार आता है ना, ताप चढ़ता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। पीनस रोग, पीनस रोग मतलब अपने नाक का एक रोग है, सर्दी जुकाम हो जाती है। इस रोग में अपनी नाक की जो सुगंध है ना, वो हमें पता नहीं चलता, कोई भी चीज सूंघ दे तो उसमें पता नहीं चलता, तो पीनस रोग में फायदेमंद है। उसके साथ मूत्रकृच्छ रोग, यानी मूत्र संबंधी जितने भी रोग है, पेशाब रुक रुक के आ रहे हो, पेशाब में जलन हो रही हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और गृहिणी रोग में रुक्ष मक्खन निकाला हुआ दही हितकर होता है। इसको मत कर खाते हैं जैसे गृहिणी रोग में, भाई है गृहिणी में क्या होता है, जब भी खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद पेट में गुड़गुड़ हुई और हमें टॉयलेट जाना, मल त्याग करना पड़ता है, ऐसे गृहिणी रोग में लक्षण देखे जाते हैं, तो उसमें मक्खन निकला हुआ दही हमारे लिए फायदेमंद रहता है। और बाद में लिखा है, रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। उष्ण, फिर यहाँ पर उष्ण आया, यानी आग में तपाया हुआ, गर्म किया हुआ दही कभी नहीं खाना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। और आगे लिखा है ऋतुएं, अभी मौसम बताया इन्होंने। वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, गर्मी के बाद उसमें इसी उसमें आती है वर्षा ऋतु, जिसमें बारिश भी होती है। बारिश के मौसम में दही खाना हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है। शरद ऋतु में दही कभी नहीं खाएं। शरद का मतलब अभी जो ये लगा लो, मकर संक्रांति के पतझड़ जो ऋतु होते हैं ना, दोपहर को मौसम सामान्य रहता है, सुबह शाम ठंड रहती है, तो उस समय भी आपको दही का सेवन नहीं करना है। आगे लिखा, मूंग की दाल तथा उसके बड़े के बिना दही कभी न खाएं, यानी मूंग की दाल के साथ आप दही खाएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। दही के साथ मधु, मधु का मतलब शहद के साथ दही खाएंगे तो भी फायदेमंद रहेगी। घी के साथ दही खाएंगे तो भी फायदेमंद रहेगी। मिश्री से रहित दही कभी नहीं खाइए। यहाँ पर लिखा कि मिश्री डालकर आप दही को खा सकते हैं। अभी कई बार आप ना दही में नमक डालते हैं, मान लो आप रायता बना, रायता हमारे कहीं भी हमारे शरीर को फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दही के अंदर ऐसे जीवाणु होते हैं जो नमक डालते ही वो डेड बॉडी हो जाते हैं। मान लो हम डेड बॉडीज को खा रहे हैं, तो दही में हमेशा मीठे का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मिश्री मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। आगे लिखा है इन्होंने, आंवले, आंवले का पाउडर डालकर भी दही में खाया जा सकता है। और इसके बाद लिखा, प्रतिदिन दही कभी ना खाएं, प्रतिदिन रोजाना दही का सेवन ना करें। अगर आप 3-4 दिन खा रहे तो बीच में गैप दे दीजिए, लगातार दही कभी ना खाएं। उसके बाद मंदक, मंदक मतलब
जो प्रॉपर तरीके से पूरा दही जमा ना हो, मान लो 1-2 घंटे में दही नहीं जमता, पूरा प्रोसेसिंग होती है, अच्छा जमा हुआ दही हमेशा हमें खाना चाहिए। अगर ऐसा दही जो बिना जमा हुआ दही खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। और इन्होंने लिखा भी है, ये देखिए, यदि इस प्रकार के निषिद्ध दही का सेवन किया गया तो जवर यानी बुखार आएगा, रक्तपित्त वही है कि शरीर में कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, चाहे नाक के द्वारा हो या महिलाओं को महामारी के बराबर वो कारण हो या फिर पाइल्स के कारण हो, और बहुत सारे हैं, मसूड़ों में खून आता हो, पेशाब मार्ग से खून आता हो, तो रक्तपित्त की दिक्कत होती है। अगला है विसर्प। विसर्प का मतलब होता है स्किन में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाना, मान लो आपको चोट लग गई, उसमें बैक्टीरिया फैल गया। विसर्प वो होता है कि ऐसे रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधित रोग, कुष्ठ रोग भी त्वचा संबंधी रोग है। पांडु का रोग का मतलब है कि पीलिया, इसमें हमारा आंखें पीली हो जाएगी, चेहरा पीला पड़ जाएगा, चमड़ी पीली हो जाएगी, पेशाब पीला आएगा, तो पांडु रोग होता है। भ्रम का मतलब चक्कर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम इनके बताए अनुसार दही का सेवन नहीं करते हैं, विरुद्ध इसके चलते हैं, तो हमें इन बीमारियों के होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये दही का पूरा प्रोसेस हमने आपको समझाया। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।